आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और इसके अंदर प्राइस किस तरह से मूवमेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम मार्केट के अंदर अपने डिसीजन को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपको मार्केट के अंदर बाय करना है या सेल करना है, या कितने पीरियड के लिए बाय और सेल करना है, आपका रिस्क क्या होगा और आपका एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम देखने के लिए यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट को फॉलो करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, तो इसको हम इसके अंदर फॉलो करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ टूल्स का, एडिशनल टूल का भी यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल। तो ये सारे प्राइस के अंदर ही आते हैं, जो आपको मार्केट से ही ड्रिवन होकर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यूज हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कि प्राइस किस तरह से मूव करते हैं। जो आपको ये कैंडलस्टिक बनते हुए दिख रहे हैं, कैंडलस्टिक ये ऊपर जा रहा है, प्राइस यहाँ से अगर आप देखोगे सिंपली, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता है। इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में। तो बेसिकली अगर आप सिंपली देखोगे यहाँ पे मार्केट के अंदर, अगर आप सिंपली मार्केट के अंदर देखोगे तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। पहला होता है बुलिश ट्रेंड, दूसरा होता है बेरिश ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेशन। इसको हम साइडवेज एंड कंसोलिडेशन भी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली ये तीन तरह के ट्रेंड ही होते हैं मार्केट के अंदर। कौन से? बुलिश, बेरिश और साइडवेज इन टेक्निकल एनालिसिस, ओके। अब सबसे पहले आता है कि बुलिश ट्रेंड किस तरह से मार्केट के अंदर वर्क करता है। अगर आप तो सिंपली अगर बुलिश ट्रेंड की बात करोगे तो ये एक फॉर्मेशन में वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। किस तरह से? मार्केट एक यहाँ पे था इस प्राइस पे, तो मान लो ये प्राइस है 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का प्राइस है ये। अब मार्केट ने एक हाई बना दिया, क्योंकि ये तो लो था, मार्केट ने एक हाई बनाया। अब इसका प्राइस हो गया 120 रुपए, ठीक है, 120 रुपए हो गया। अब फिर से मार्केट ने एक और लो बनाया, लेकिन ये पिछले लो से ऊपर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलते हैं ये हायर बॉटम, ठीक है, हायर बॉटम। और ये हायर बनाया, एक हाई बनाया है, क्योंकि न्यू हाई है। देखो, एक बॉटम था, एक न्यू हाई बनाया। अब फिर से मार्केट ने एक और हाई बना दिया, तो इसको हम कहेंगे हायर हाई, ठीक है। और फिर से एक नीचे लो बनाया, जो एक पीछे पहले हायर बॉटम था, एक और हायर बॉटम बना दी, क्योंकि पिछले बॉटम से ऊपर है ये बॉटम, तो इसको हम हायर बॉटम कहते हैं, ठीक है। और फिर से एक मार्केट ने फिर से हाई बनाया, तो पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो फिर से इसको हम हायर हाई बोलेंगे, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करता है जो अप ट्रेंड में वर्क करता है, ठीक है, मतलब बुलिश मार्केट में इस तरह से मूव करता है। तो बेरिश में मार्केट में मान लो पहले एक ऑलरेडी हायर टॉप है, ये हायर टॉप बनाया हुआ है मार्केट ने, एक हाई था, ये ऑलरेडी हाई में था, मार्केट ने एक बॉटम बनाया। पिछले वाले देखो, पिछले वाले हाई से नीचे है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? लोअर हाई या हायर लो, लोअर हाई, और यहाँ पे एक बॉटम है, ये बॉटम, ठीक है। अभी फिर से मार्केट नीचे आया, अभी पिछले वाले बॉटम से नीचे है, तो फिर लोअर बॉटम, फिर से ये पीछे इससे नीचे है तो लोअर हाई, और फिर से ये पिछले वाले बॉटम से है तो लोअर बॉटम। तो इस तरह से मार्केट वर्क करता है बेरिश में, ठीक है। अगर साइडवेज की आप बात करोगे यहाँ पे साइडवेज की, तो वो सिंपली वर्क करता है एक जोन में, लाइक ये एक जोन होता है, ना तो प्राइस एक हायर, ना तो प्राइस न्यू हाई बना रहा है और ना ही प्राइस न्यू लो बना रहा है। देखोगे तो ये लो है, ये हाई है, ना तो नया हाई बना रहा है ना लो बना रहा है, ये सिंपल एक जोन में चल रहा है, तो इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम प्राइस पे देखते हैं, ताकि आपको और थोड़ा सा डीप डाइव समझ आ जाए। तो सिंपली हम प्राइस पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम सब कुछ हटा देंगे एक बार के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखो, तो सिंपल ये है, प्राइस यहाँ पे आप दिखेगा आपको सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे प्राइस यहाँ पे सिंपल प्राइस भी किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो, मार्केट में प्राइस ने सबसे पहला एक नीचे बॉटम से स्टार्ट हुआ, तो बॉटम हाई, ठीक है, फिर से उसके बाद मार्केट ने एक और बॉटम बनाया, मतलब पिछले वाले बॉटम से ऊपर है तो हायर बॉटम, फिर उसके बाद फिर से मार्केट ने एक और हाई बनाया, और फिर से उसके बाद एक मार्केट ने फिर से बॉटम बनाया, कौन सा? एक इस बॉटम से ऊपर, तो हायर बॉटम, ठीक है, और एक और हाई बनाया, और फिर से एक बॉटम बनाया नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन को हम हाई टॉप हायर बॉटम बोलते हैं, जो अप ट्रेंड में काम आता है, ठीक है। अप ट्रेंड में इस तरह से फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड की देखोगे तो डाउन ट्रेंड में किस तरह से, मार्केट एक हाई पे था ऑलरेडी, मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर से एक हाई बनाया ऊपर की तरफ। जो ये वाला हाई है, ये पिछले वाले हाई से नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हायर लो, ठीक है, ये हायर लो हो गया। फिर से मार्केट ने एक और नीचे बॉटम बनाया, तो पिछले वाले बॉटम से ये है तो लोअर बॉटम हो गया, और लोअर बॉटम, ठीक है। फिर से मार्केट ने एक और फिर से हाई बनाया ऊपर की तरफ, तो हायर लो, पिछले वाले लो से नीचे है तो हायर लो, ठीक है।
और नीचे फिर से एक और लोअर लो बना दिया। तो इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में वर्क करता है कि वो नीचे लो बना रहा है, न्यू लो बना रहा है वो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। ओके, और साइडवेज में किस तरह से वर्क करता है, साइडवेज में मार्केट कुछ इस तरह से वर्क करता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ये वाला जोन है कि मार्केट ने पहले तो एक मार्केट ने यहाँ से देखोगे तो हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, और फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया, फिर से सेम ही हाई है, और मार्केट ने फिर से सेम लो बनाया। तो ये कंसोलिडेशन साइडवेज फेज में चला जाता है, कंसोलिडेशन में जो कम्प्लीटली साइडवेज होता है, नो ट्रेडिंग जोन होता है ये वाला जोन, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर प्राइस वर्क करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही आपका पूरा होल टेक्निकल एनालिसिस का बेस है जो आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।